अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं नूर तारीख, एक ऐसा चैनल जो आपको ले जाता है वक्त के उस पार, जहां रूहानियत, इल्म और तारीख की रोशनी बसी हुई है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक रूहानी वाकया नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र और इल्म का समंदर है। यह कहानी है उस मुकद्दस जगह की जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं और दोबारा लौट कर नहीं जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैतुल मामूर की आसमानी काबा की। जैद बाबा की कहानी। हजरत जैद एक बुजुर्ग शख्स थे जिन्हें लोग प्यार से जैद बाबा कहते थे, मगर उनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। जैद का ताल्लुक एक छोटी सी बस्ती से था। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलते थे, जैद एक कोना ढूंढते और सोचते, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। उनके वालिद एक फकीर इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया। छोटी उम्र से ही जैद के दिल में अल्लाह का नूर उतर गया था। इल्म की तलब दिन ब दिन बढ़ती गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया, फिर हदीस, तफसीर और फिक्ह की तालीम हासिल की। एक दिन उनके शेखा ने कहा, बेटा, इल्म सिर्फ दिमाग में नहीं होता, रूह में भी होता है। जिस दिन रूह इल्म से रोशन हो जाए, तू हकीकत से मिल जाएगा। ये बात जैद के दिल में उतर गई। इम्तिहान और तब्दीली। एक दिन जैद पर एक सख्त आजमाइश आई। उनके शेख का इंतकाल हो गया। घर में कोई नहीं था, रोजगार भी नहीं था। लोग कहने लगे, जैद तो सिर्फ किताबें पढ़ता है, इसका क्या बनेगा। मगर जैद ने सिर्फ इतना कहा, जिसका रास्ता अल्लाह की तरफ हो, उसे दुनिया की फिक्र नहीं होती। वो दिन में मदरसे में पढ़ाते और रात को तहज्जुद में गिर गिरा कर दुआ करते, या रब, मुझे वो मुकाम दिखा जहां सिर्फ तेरा जिक्र हो, जहां रूह भी सजदा करे। रूहानी सफर और बैतुल मामूर का दीदार। एक रात रजब का चांद चमक रहा था। जैद ने तहज्जुद में इतना खलूस से सजदा किया कि उनकी रूह धीरे धीरे सफर पर निकल पड़ी। उन्होंने देखा कि वो रोशनी से भरे एक रास्ते पर हैं, जहां फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, हर आसमान उन्हें बुला रहा था। जब वो 7वें आसमान तक पहुंचे तो सामने एक अजीम मकाम था, बैतुल मामूर, वो जगह जहां रूहानी मंजर देखकर इंसानी सोच भी रुक जाती है। हर रोज 70,000 नए फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। अर्श के ठीक नीचे, काबा के बिल्कुल ऊपर, जहां सिर्फ तस्बीह, तहमीद, तकबीर और अल्लाह की नाराजगी से बचने की दुआ होती है। जैद ने देखा कि फरिश्ते सफ़ों में खड़े हैं, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई तस्बीह में। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। जैद ने एक फरिश्ते से पूछा, क्या मैं यहीं रह सकता हूं? फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, नहीं, लेकिन जो बंदा दिल से दुनिया से निकल आए, वो रूह से हर रोज यहां का सफर कर सकता है। जिंदगी में नई रोशनियों उस रात के बाद जैद बदल गए। अब उनकी हर बात में अल्लाह का जिक्र होता। लोग उनके पास रूहानी मशवरे लेने आने लगे। वो सबको एक ही बात कहते, अपने दिल को साफ करो, अल्लाह तुम्हें वो मकाम जरूर दिखाएगा जिसे आंखों से नहीं, सिर्फ रूह से देखा जा सकता है। जैद ने एक मदरसा बनाया जहां वो सिर्फ एक सबक सिखाते। बैतुल मामूर एक जगह नहीं, एक मंजिल है। जो भी अपनी रूह को अल्लाह की तरफ रवाना करता है, वो जरूर उस मकाम तक पहुंचता है। कुरान और हदीस में जिक्र। कुरान, सूरह अत्तूर, आयत 4, वल बैतुल मामूर, सहीह बुखारी और मुस्लिम की हदीस। हजरत मोहम्मद ने मेराज के वक्त बैतुल मामूर को देखा। यह मकाम काबा के ठीक ऊपर, अर्श के नीचे है। हर रोज 70,000 फरिश्ते आते हैं और फिर दोबारा नहीं लौटते। दोस्तों, बैतुल मामूर सिर्फ एक इल्मी टॉपिक नहीं, एक रूहानी हकीकत है। आज अगर हम चाहें तो अपनी नमाज, तस्बीह और दुआओं के जरिए रोज अपनी रूह को उस मकाम के करीब ले जा सकते हैं। नूर तारीख का पैगाम हमेशा यही रहेगा, तारीख को सिर्फ याद मत करो, उससे सीखो, उसमें जियो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रूहानी इल्म हर दिल तक पहुंचे।